भगवान रामनीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात हनुमान जी महाराज आज फिर भरत कथा चलेगी और आज रामायण का जो एसेंस है, भरत जी के चरित्र का जो सबसे बड़ा गुण है, वो आज गुरु जी महाराज के सामने और ये खुल के आएगा, जहाँ गुरु जी महाराज अपने आप को ऐसा समझें कि भरत जी का समझो कहो करम तुम जो ही धर्म सार जग हो ही सोई, ऐसी भावना की बातों को भरत जी महाराज आज गुरु जी के सामने रखे हैं। और गुरु जी महाराज ने एक एविडेंस में एक बड़ी ऊंची बात कही कि परशुराम पे तो अज्ञा राखी मारी मात्र लोक समझा की। और फिर इसके संग में एक अलंकार और लगा कि अनुचित उचित विचार तजी, उचित और अनुचित दोनों का विचार करके छोड़ के और जे पाले पितु बेन, पिता के वचनों का पालन करे तो ते भाजन सुख सोय सके और बसई अमरपति। अमरपति इंद्र महाराज के यहाँ वास करते हैं, सुख और सुयस मिलता है। हम थोड़ा विचार करें तो समझ में आती है, व्यक्ति के जीवन में दो बातें होती हैं। एक बात व्यक्ति की बुद्धि होती है और एक बात व्यक्ति का विवेक होता है। बुद्धि सांसारिक कार्यों में काम करती है और विवेक भगवत कार्यों में काम करता है। अब बुद्धि की परिभाषा तो देखें कि बुद्धि क्या काम कर रही है। बोलेंगे साहब पूर्णमासी को प्यारी जी महाराज के दर्शन करने जाना है तो भीड़ तो बहुत होगी, तब क्या करें?
तो एक आदमी ने तो ऐसी रास्ता निकाली कि जिस वक्त भीड़ ना हो उस वक्त दर्शन कर लें, और एक किसी ने ये रास्ता निकाली कि महाराज बिहारी जी तो वही है। अब उस दिन तीज के दिन का श्रृंगार सुबह तक रहता है, तो हम सुबह कर आएंगे। तो ये तो रही बुद्धि की बात। अब हमें विवेक की बात इसी संबंध में। विवेक क्या है? विवेक ये है कि हमें बिहारी जी महाराज के दर्शन करने हैं। किस लिए? कि वो फूल बंगले में बैठे हुए कितनी शोभा लग रही है। लेकिन यदि देखें तो संसार में बंगला दर्शन करने जाते हुए बिहारी जी तो वो ये रोज के देखे हुए हैं, बंगला कैसा सजाए, किस भगत ने कितना खर्चा करा है। तो ये बुद्धि और विवेक का फर्क है। भरत जी इसी फर्क को उजागर करते हैं। गुरु जी जब कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तरीजे पाले बेन। अब अनुचित क्या है और उचित क्या है, ये दो बातें हो गई। अब अनुचित और उचित का विचार यदि हम थोड़ी देर करने को जाएं तो एक सज्जन संध्या को खूब चकाचक हो गए और चकाचक होके अपने पुत्र से कह रहे हैं कि ले भाई मैं तो मल लिया, अब ले या घाट पे ले जाकर ठिकाने लगाया। अब अनुचित उचित विचार तरी वाली परिभाषा को यदि हम लागू कर दें तो पुत्र आज्ञाकारी हो तो सीधे पिताजी को ले जाके और जो है संस्कार करी आवे, चाहे पीछे कुछ भी हो। लेकिन अनुचित उचित का विचार जब विवेक से करोगे तब पता लगेगी कि पिताजी क्या कह रहे हैं। बोलेंगे पिताजी थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो वो चकाचकी बोल रही है कि महाराज हम मर गए और फेंक दिया। एक ऐसे विवेकी पुरुष की कथा में मैंने कभी कहीं संत लोगों से ही सुना था कि राजा महाराज की सवारी हाथी पे बैठ कर जा रही थी और चकाचक होकर एक आदमी राजा के सामने निकला और निकल के उसने कही, ओए हाथी वाले, हाथी बेचेगा, हमें खरीदना है। राजा की समझ में आ गई कि ये नहीं बोल लिया है, उसकी चकाचकी बोल रही है। तो उसने अपने आदमियों से कही, जाओ ले जाओ इसे घर पहुंचाया। उसके घर पे उसे पहुंचाया है। फिर सुबह दोबारा अपनी आदमियों को भेजा, आप जाओ उसे बुला के लाओ। राज दरबार में आया, वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। उन्होंने कही, भाई तू रात को हाथी खरीदना चाहता था ना, अब बोल कितने दाम देगा। बोले महाराज जो हाथी खरीदने वाला था वो तो रात को ही चला गया, अब तो मैं चंदू राम हूँ, मेरे पास हाथी के लिए पैसा कहाँ से आए। तो ये बुद्धि विवेक का फर्क है। इस फर्क को निगाह करते हुए गुरु जी महाराज लौकिक जगत के हिसाब से, क्योंकि लौकिक भगवान राम की लौकिक लीलाओं में उनको सहयोग करना है, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि गुरु जी महाराज जानते नहीं है, जानते सब कुछ हैं, लेकिन राम जी की लौकिक लीला में सहयोग करने के लिए उन्होंने भरत जी को ऐसी शिक्षा देने की शब्द गोस्वामी जी ने कहलवाए हैं। अब थोड़ा विचार करेंगे तो पता लगेगी कि गुरु वशिष्ठ जी का चरित्र इन्हीं सभी बातों पर आधारित है, सारी बातें। और जब इन सभी बातों पर आधार होने के बाद में जब पार नहीं लगी, भरत जी को किसी तरह से राज्य के लिए नहीं बना पाए गुरु जी, तब जो है उन्होंने भरत जी से ये कह दी, राम जी से भी ये कह दी कि भरत कहीं सोई किए भलाई, सबका भला इसमें है कि भरत जी के करो। तो इस तरह से गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि अब नरेश बचन भूल कर राजा के वचनों को सत्य करो। तो भैया राजा ने वचन क्या भांग पी के दिए? क्या कहा राजा ने? कहना चाहिए कैकई के गोपाश के वशीभूत हो गए, ये दे दिया।
निर्णय के राम को वन चले जाएंगे। लेकिन यदि जरा भी बुद्धि जागृत हो, जरा भी विवेक राजा दशरथ का जागृत हो, कैकेयी के प्रति इतना समर्पण राजा दशरथ जैसे व्यक्ति के लिए निंदनीय है। लेकिन चूंकि ये भगवान की लीला का सहयोग है, इसलिए समरथ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ को दोष नहीं है, इसलिए भगवान की लीला सहयोग में ये जो है बात शोभा नहीं देती है। इसलिए इन बातों के अर्थ इस संदर्भ में नहीं लिया जा सकता। अब एक उदाहरण और दिमाग में आ रहा है। अंगद रावण संवाद में अंगद गए, रावण खूब बलशाली था और अंगद की क्या खूबी थी, जब बाली ने अंगद को सौंपा है राम जी को, तो क्या कहा, यह तनय मामा समा, मेरे समान है, विनय बल, मेरे में तो विनय नहीं थी क्योंकि आखिरी वक्त पे विनय आई है, विनय बल, इसके विनय इसमें और बल है, और कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, हे प्रभु आप कल्याण करने वाले हो तो आप इसको ले लीजिए अपने शरण में। गई बाह सुर नर नार आपन दास अंगद की, ये जो विनय शब्द और गई बाह सुंदर नार आपन दास अंगद की, ये बाली के उस विनय शब्द को जोड़ के उसके चरित्र को उजागर करता है। अब अंगद जी महाराज कोई कमती तो थे नहीं, और रामलीला में हमने देखा था कि रावण महाराज अंगद से कहते हैं, अरे बंदरी के बच्चे तू कहाँ से आया है। बचपन में थे, हमें बड़ा मजा आता था, लेकिन यदि रामलीला के मंच से उतरने के बाद और रावण महाराज के पास अंगद पहुंच जाए अपना हाथ फेरते हुए, अरे बड़ा मंच पर छल आता कल, तो ये क्या होगा, ये सब प्रतिकूल अवस्था हो जाएगी। गुरु जी महाराज जो कुछ भी कह रहे हैं वो भगवान की लीला के सहायक होने के लिए कह रहे हैं, न कि उस लीला में विघ्न डालने के लिए। और भरत जी महाराज, गुरु जी महाराज बुद्धि से कह रहे हैं और भरत जी महाराज अपने विवेक को उससे कह रहे हैं। तो गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि अवसु नरेश बचन पुर करो और पालो प्रजा शोक परिहरो, प्रजा को पालो और उनका शोक करो। भरत जी महाराज ने क्या करा, प्रजा का पालन भी किया, प्रजा का शोक भी हरण हुआ, लेकिन राज्य स्वीकार करके नहीं, राज्य राम जी को सौंप के हुए। और फिर सुरपुर नृप पाइया परतोषु, राजा को भी संतोष होगा। भैया राजा को तो संतोष हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता राजा को संतोष, कि राजा के संतोष यदि होना होता तो राम जी को वन न जाने से होता। इसलिए भरत जी के राजा नहीं राजा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं देव भरत को राज बजाई, मैं तो कल ही राज्य दे दूंगा, लेकिन बड़ा दूसरा असमंजस मांगा, बड़ा असमंजस में दूसरा वचन मांगा है। ऐसी बात राजा ने हुई, क्योंकि इसे कहिए सुरपुर न पाइए पर दोषु, और तुम का सुकृत सुयश नहीं दोषु, तुम्हें पुण्य मिलेगा। महाराज पुण्य मिलेगा, ये लौकिक जगत की बात है, लेकिन एक बात और भी है। जी महाराज जो आगे बोलेंगे वो प्रसंग तो आगे आएगा, लेकिन गुरु जी महाराज फिर भरत जी को समझाने के लिए शब्द पे शब्द सांसारिक लौकिक उदाहरणों को देते हुए कह रहे हैं कि वेद विदित सम्मत सब ही का, वेद में विदित है, ये सम्मत सब लोगों का सम्मत है कि वेद भी कह रहे हैं, और जय पितु देहि सो पावई टीका।
जेहि पितु दे सो पावई। ठीक है, अब एक बात थोड़ी और विचार करें। राजा दशरथ भरत जी को राजा बना रहे हैं। ये ठीक है कि वो शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन राजा बनाना किसे कहेंगे? राजा बनाना उसे कहा जाएगा कि राज्य सिंहासन पर बिठा के और अपने हाथ से राजा दशरथ उनको तिलक करके कहें कि हे पुत्र, आज से तुम राजा हुए। इसका नाम राजा बनाना है। चुपचाप कमरे में जाके और वचन दे आए और ये कह दिया देव व्रत को उठाई बजाई। तो इस शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वेद विदित सम्मत सब ही का और जेहि पितु देहि सो पावई टीका, कि पिताजी से दे दे वो राजा हो जाएगा। लौकिक जगत की बात है, लेकिन ये जो है नीति सम्मत नहीं है। और इसलिए महाराज अब आप क्या करो, आप इन सभी संसार में रहना है, संसार की बातों को मानो कि भाई हम तो सीधी सी कह रहे थे, अरे हमका कुछ नहीं होता, हमने तो जे भी छोड़ दिया, जे भी छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ना सबसे आसान काम है। तो इसलिए करऊ राज पड़े हरऊ गलानी, ये संसार की बातों को संसार में मानने के लिए आप ग्लानी को छोड़कर राज्य करिए। और बानो मोड़ वचन हित ज्ञानी, ऐसा मानना कि मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत हित की बात है। भरत जी महाराज ने तो एक ही लाइन में हित हमार सिय पद सेवकाई और सो हर लीन मात पुटलाई। अरे हमारा हित काय में था गुरु जी महाराज, हमारा हित तो इसमें था कि सीता जी राम जी की सेवा करें, लेकिन माता की कुटिलता ने हमारे हित की अनित में बदल दिया। ऐसी बात भरत जी ने कही है। कौशल्या सकल में तारी ते प्रजा सुख होई सुखारी। सब माताएं जो है खुश होंगी और प्रजा सुखी होगी, इसलिए सुखी होंगी। तुम्हें राज्य मिल गया इस बात से सुखी नहीं होगी, प्रजा को राजा मिल गया इस बात से माताएं सुखी होंगी। और परम तुम्हार राम कह जानी सो सब विधि तुम सन भल मानी। ये बात भली कैसे लगेगी, माताएं कह रही हैं, जो तुमको तुम्हारा भला चाहने वाले हैं, सोच सब भल तुम सन भल मानी। जो तुम्हारे करे हुए को भला मानते हैं वो लोग मानेंगे और तुमको राम का प्रिय जानेंगे। यदि आप शासन स्वीकार करते हो तो आप राजा बन के और राम जी के प्रिय बन जाओगे। अब राम जी के बारे में क्या कहें? राम जी ने क्या कहा के संदेश दिया था? भरत के आए और नीति न तजिय राजपद पाए। राजा का पद पाके नीति का परित्याग मत करना। अब नीति शब्द तो बहुत विशद है, और नीति शब्द जब बहुत विशद है तो इसकी व्याख्या को यदि विचार करेंगे तो इस नीति शब्द की व्याख्या में ही राज धर्म छुपा हुआ है कि राज धर्म क्या होता है। तो राज धर्म होता है तो जिस वक्त चित्रकूट में भगवान ने भरत जी को पादुका दे के उपदेश किया है, तब उन्होंने ये कहा कि राज धर्म सर्वस इतनोई और जिमि मन मनोरथ गोई। जैसे मनोरथ जो है मन में छिपा रहता है। अर्थ तो इसका शब्द अर्थ तो ये है कि राजा का धर्म ये कहता है
कि जो उसका मनोरथ हो वो उसके मन तक ही सीमित रहना चाहिए, दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैंने जब विचार किया तो मन और मनोरथ दो अलग अलग जिन्स हैं। मन ये कहना चाहिए, मन एक ऐसी स्थिति है कि जो मनोरथ बनाने के लिए पहले आगे चलता है। और मनोरथ क्या होता है? मनोरथ जो मन के सक्शन है उनको फलोत करता है। तो जिਵੇਂ मन महा मनोरथ होई, ऐसे ही जो मन और मनोरथ का संबंध है, यही संबंध राजा और प्रजा के बीच का संबंध है। प्रजा क्या चाहती है, प्रजा को क्या चाहिए और क्या होना चाहिए, जिਵੇਂ मन महा मनोरथ होई, ये जो है राज धर्म का सार है। राम जी ने ये समझाया था। तो सोने सुख लाभ राम वही दे, अनुचित कहून पंडित के। कोई पंडित भी जो है ऐसा अनुचित नहीं कहेगा जब उन्हें पता लगेगा कि भरत जी ने राज स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए कोई भी इसको अनुचित नहीं कहेगा कि भरत जी आपने सही कहा, राम जी यही चाहते थे। परम तुम्हार राम कर जानी सो, सब विधि तुम सन मिले मानी। अब गुरु जी महाराज ने ये लौकिक जगत के सारे उपदेश तो दे दिए, और इतने सब उपदेश देने के बाद में फिर वही लौकिक बातों में एक बात और निकल के आ गई कि गुरु जी महाराज बोले कि सौंपे संसार की बातों का संसार की तरह से अर्थ निकाला जाता है, और संसार में रह के गुण अवगुणों की गणना में कब किसकी मति फिर जाती है, इस बात का कोई नहीं है। महादेव बाबा पार्वती मैया से कह रहे हैं कि उमा गुण ज्ञानी नर और पंडित मूड न कोई। नारद बाबा पागल बन गए, और पार्वती ने कही कि नारद बाबा पागल बन गए? बोले हाँ। और जेई कहाँ लगो पति करई, जैसे सो तस तेई क्षण होई, उसी क्षण में वो वैसा हो जाता है। अब महाराज भरत जी को हमने राज्य पे तो बिठा दिया, लेकिन ये पता नहीं है कि इस लीला चरित्र में कहीं भरत जी की मति में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया तो क्या होगा। तो सौंपे राज राम के आए, जब आ जाए राम जी, क्योंकि शायद ऐसा होता होगा आजकल 20 साल पहले 14 साल होती होगी, हमने थर्ड यूज कर लिया राज्य का। भरत जी राज्य पे बैठे रहे तो वही राजा हो गए, उनको हटाया नहीं जा सकता जब तक भरत जी अपने आप में खुद न हटावे, अपने आप को हटा कर किसी दूसरे को न दे दें। तो इस तरह से सौंपे राज राम के आए। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी आए तो उनको राज सौंप देना। लेकिन भरत जी ने कही मैं तब क्या सौंपूँ, मैं पहले ही सौंपे दे रहा हूँ। और सेवा करे उसने सुभाए, अपने स्वभाव जैसा आपका स्वभाव है ना, राम जी के प्रति सेवा का भाव है आपका, तो आप उसी स्वभाव वशम की जो है सेवा करना। अब ये तो गुरु जी महाराज ने तो अपनी बातें कह के अट भी मेरी पट भी मेरी करके तो अपनी वाणी को विश्राम दे दिया। और अब आई मंत्रियों की बारी, और मंत्री महाराज कह रहे हैं कीजिए गुरु आयशु अवस, कीजिए
मंत्रियों की बात क्या है? मंत्रियों का तो खेल सबरा एक ही है कि मालिक मेहरबान तो पट्टा पहलवान। बस जिधर की धारा चली उधर चल दिए। क्यों? कि उन्हें तो अपना मंत्री पद दे देना है। आज भी यही हो रहा है सामने। क्या क्या खेल नहीं हो रहे हैं राजनीति में। तो इसलिए मंत्री महाराज कह रहे हैं कीजिए गुरु आयस, अवश्य अवश्य करिए। और हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। और फिर राम जी जब आ जाए तब जैसा उचित हो वैसा करना महाराज। हमने कह दी कहीं कल को पीछे आके न्योकोगे। हमने तो इसलिए शासन दे दिया कि सारे मंत्रियों ने कही थी, मंत्रियों ने नहीं कही थी। रघुपति आए, जब वो आ जाए, जब वो जैसा कहें तब वैसा करना। और इसके साथ में कथा विश्राम और Thank you.
राधा रानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।